नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लास बाय सुधीर में। आज हम एक छोटा टॉपिक करते हैं इंग्लिश का, जो है अपने पास यूज्ड टू। देखो, जब हम सेंटेंस लिखते हैं ना यूज्ड टू, तो किस तरह की सेंस बनती है। एक वर्ब अपने पास यूज। यूज का मतलब होता है किस चीज को यूज करना, यानी प्रयोग करना। इसकी सेकंड फॉर्म बनती है अपने पास यूज्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, यूज्ड, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म। अब देखो, हमने क्या लिया, यूज लिया। यूज टू के ठीक बाद में क्या लगा दिया, हमने टू लिखा। तो इसका मतलब क्या बना, अब सुनो ध्यान से। यूज के साथ क्या लगा दिया, हमने टू लगा दिया। तो इसका मतलब क्या बना, वो ऐसे सभी काम जो हम किया करते थे लेकिन अब नहीं करते। बचपन में खेला करते थे, हाइड एंड सीक, ऐसे वो सभी काम जो हम किया करते थे लेकिन अब नहीं करते। एक सेंटेंस लिखते हैं, देखो। काम करने वाला चाहे कोई भी है, काम करने वाले कौन कौन होते हैं अपने पास, मैं बता देता हूं एक बार। आई, यू, वी, ही, सी, इट। और बात करते हैं, देखिए कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन काम करने वाला होता है। ठीक, हमारे को उसको यहां पे लिखना है। चाहे मैं अपनी बात करता हूं या किसी सामने वाले को दिखाता हूं या किसी को भी दिखाता हूं, ही, सी, इट। अगर मैं अपने आप को लिखूंगा तो क्या बोलूंगा मैं, आई। और फिर क्या लिख देंगे, यूज टू लिख देंगे। आई यूज टू लिख दिया। अब जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था लेकिन अब टाइम नहीं मिलता, तो क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे प्ले क्रिकेट। आई यूज टू प्ले क्रिकेट। जो काम हम किया करते थे, यूज टू के साथ दिखाएंगे। ठीक उसके बाद में वो काम दिखाएंगे। पहले बचपन में आदत हुआ करती थी सुबह जल्दी उठने की। सुबह जल्दी उठना क्या होता है, गेटअप होता है। देखो, बड़े ध्यान से सुनना, क्या होता है, गेटअप होता है। तो लिखो इसको। तो कैसे कैसे लिखेंगे इसको, आई यूज टू लिख देंगे। वो काम अपने पास क्या है, सुबह उठने का। आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसे वो सभी काम जो हम किया करते थे लेकिन अब नहीं करते, उनको दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, हमें यूज टू को लिखा जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन एक चीज और बताता हूं आपको, क्या बोलेंगे, एक चीज और बताता हूं मैं। यूज टू के साथ हमने क्या लिखा, यूज टू के बाद लिखा हमने वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम क्या करते हैं, ऐसे वो सभी काम, देखो यूज टू का पहला काम तो क्या हो गया, ऐसे वो सभी काम होते हैं जो हम पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते। और दूसरा काम क्या होता है, जब यूज टू को लिखते हैं ना, दूसरी सेंस के अंदर वो लिखते हैं जिस चीज के हम आदी हो जाते हैं, पढ़ने के, लिखने के, खेलने के। वो सभी चीज के हम आदी हो जाते हैं, पढ़ने के, लिखने के, खेलने के। वो सभी चीजें जो हम आदी होके करते हैं। जैसे आदत नहीं हुआ करती थी सुबह जल्दी उठने की, लेकिन मेरी अब जल्दी उठने की क्या बन गई है, आदत बन गई है। लेट तक पढ़ने की मेरी आदत नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब एग्जाम आ गया, अब मेरी क्या बन गई, आदत बन गई है। जैसे मेरे को खाना बनाना नहीं आता था, अब मैं खाना बनाना सीख गया हूं। क्या बोलेंगे, अब मैं खाना बनाना सीख गया हूं। अब मैं आदी हो गया हूं खाना बनाने की, सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना, फिर तैयार होना, फिर ऑफिस जाना। जिन चीजों के हम आदी हो गए हैं, तो उसको लिखने का सेंटेंस देखो, बड़े ध्यान से देखना। काम कौन करने वाला, मैं। अपने आप को कहां पे लिखू, यहां पे। ठीक है, यूज टू, देखो क्या लिखा मैंने, यूज टू। यूज टू खाना बनाना था, मेक फूड। क्या बोलेंगे, यहां पे उसके बाद वो खाना, जैसे हमने यहां पे यूज टू के बाद क्या लिख दिया था, गेटअप लिखा था, प्ले लिखा था। ठीक इसके बाद में वो काम लिखना है। खाना बनाना क्या होता है, मेक फूड या प्रिपेयर फूड। मैं लिखता हूं मेक। क्या लिखा मैंने, मेक फूड। एक चीज और ध्यान देना, मैं अब उस चीज के आदी हूं। मैं अब, अगर प्रेजेंट टाइम को दिखाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पे यूज टू से ठीक पहले हम क्या लिख देंगे, प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए आई के साथ क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं।
इसका मतलब है अब आदी हो चुका, अब आदी हो गया किसी काम को करने, एडजस्ट कर लिया मैंने, दूसरे मतलब में समझेंगे अपने आप को किसी काम के करने के लिए एडजस्ट कर लेना होता है। तो क्या लिखा मैंने, आई के साथ एम लिख दिया। अब हम देखते हैं ही सी इट साथ क्या लिखते हैं, इज लिखते हैं। आई यू वी, देखो आई के साथ क्या लिखा हमने, एम लिख दिया। वी यू दे के साथ क्या लिख देंगे, यहां पे आर लिख देंगे। यानी अब क्या बना, यूज टू के ठीक पहले अगर हम किसकी फॉर्म, ये तो अपने पास बी की फॉर्म है, किसकी फॉर्म बनी है, ये बी की फॉर्म लिखे। अगर बी की फॉर्म लिखते हैं तो इसका मतलब होता है अपने आप को किसी काम को करने के लिए क्या करना, एडजस्ट कर लेना। किस में दिखाएंगे, यूज टू में दिखाएंगे। अब बड़े ध्यान सुन, नेक्स्ट बात, यहां पे मेक नहीं बनेगा। क्या बोला मैंने, यहां पे मेक यानी फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी जाएगी, तो फिर क्या करेंगे, हम यहां पे इसको आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, फिर ये मेकिंग बन जाएगा। आई एम यूज टू मेकिंग फूड। अब मैंने अपने आप क्या कर लिया है, आदि कर लिया है। यहां पे हम बी की फॉर्म इसको प्रेजेंट टाइम में दिखा सकते हैं, अगर इसको पास्ट में दिखाएंगे तो क्या लिख देंगे, यहां पे वोज वर्ग के साथ लिखा जाएगा। बस इतना फर्क है यूज टू में। अगर यहां पे बी की फॉर्म लिखना चाहेंगे, वो सभी काम अब अपने एडजस्ट हो गए, किसी काम करने के लिए खाना बनाने के एडजस्ट हो चुका हूं। अब जॉब में मैंने शुरू शुरू में, देखो शुरू शुरू में जॉब में पोस्टिंग मिली, अप्लाई किया, जब मैंने ज्वाइन किया उस टाइम में आदत नहीं हुआ करती थी इतना जल्दी उठ के जाना, जॉब सारा 9 से 5 करना, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, एडजस्ट कर चुका हूं। उस चीज के प्रति मैंने अपने आप को एडजस्ट यानी ढाल लिया है एक तरीके से। कोई भी वो ऐसा काम, अब लेट तक पढ़ने की आदत नहीं हुआ करती थी, अब हो गई है ना। अपने आप को क्या बोलेंगे, उसको देख सेंटेंस को लिखते हैं, आई यूज टू, क्या लिखेंगे, आई एम यूज टू स्टडी, पढ़ना क्या होता है, स्टडी, आईएनजी लगा दे। लेट नाइट, लेट लेट नाइट, यानी मैं अपने आप में क्या हो चुका हूं, उस चीज में आदी हो चुका हूं। अगर आदी होना दिखा जाए तो यहां पे एम के साथ दिखाएंगे, यानी बी की फॉर्म लिखी जाएगी। अगर ऐसे वो काम जो हम पहले किया करते थे उसके साथ क्या लिखा जाएगा, ठीक इस यूज टू के ठीक बाद में कौन सी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म। और यहां पे वो कोई भी पर्सन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ही सी इट आई वी यू दे, कोई फर्क पड़ता, सीधा उसके बाद क्या लिखो, यूज टू लिख दो। और यहां पे अपने आप को आदि करना, ठीक यूज टू के ठीक पहले क्या, बी की फॉर्म लिखनी पड़ेगी और बाद में आईएनजी को दिखाना पड़ेगा, आईएनजी को दिखाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।